भाई हमसे कोई बहुत बड़ा भंड हो गया है। गूगल मैया ने हमें एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है, ग्रैंड कैनियन का कोई और पॉइंट है, हमें जाना था वेस्ट साइड पे। बड़ी चट्टान है और उसका पूरा स्तूपा बना हुआ है। सिर्फ एक नहीं है, ये है दूसरा। ओह फ्लैग स्टाफ से ग्रैंड कैनियन जाते हुए एक जगह ढूंढ ली है, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ ड्रोन उड़ाने की भी इजाज़त है, बावजूद इसके कि ये ऊंचाई पर है, तकरीबन 8025 फुट बुलंदी पर ये जगह है। इसके जो नज़ारे हैं इतने हसीन हैं, मैंने सोचा कि यहाँ हम ड्रोन भी उड़ाएं और इसके साथ आपको वैसे भी बता दूं कि ये रास्ता एक अलग किस्म का है और यहाँ बहुत ज़्यादा जानवर नज़र आते हैं, जिसमें हरन हैं, बारहसिंगे हैं और बहुत। लेकिन अब जो है ना, सुबह का टाइम है, सर्दी बहुत है तो नज़र नहीं आ रही। और इस तरफ आप देखें पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और मैं आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगा। लेकिन ये आप एरिज़ोना की जो सरज़मीन है ना, वो आप देखें कि कितनी खूबसूरत है, कितने मनाज़र मुख्तलफ हो जाते हैं। ये सड़क है, काफ़ी सीनिक सड़क है, जो आगे जैसे जैसे जाती जाएगी ना, उतने ही ज़बरदस्त इसमें मंज़र होंगे, उतने ही नज़ारे अलग अलग होते जाएंगे। अब हमें ये खुश्क साली कहीं मिल रही है और दूसरी तरफ जंगल। तो इस तरफ एक छोटा सा कस्बा है, मतलब गांव है, इतना खूबसूरत है और उसके पीछे पहाड़ और बीच में ये है और ये वादियां हैं, बिल्कुल वैलीज़ हैं जिसमें ये सब कुछ है। तो आगे चलते हैं सफ़र करते हुए, पहले आप ड्रोन शॉट एंजॉय करें और फिर देखें हमारा सफ़र आगे कैसे गुजरता है। इस एरिया में गुजर रहे हैं तो छोटे छोटे देहात और घर नज़र आ रहे हैं। इन घरों के जो लोग हैं ज़्यादातर वो गाड़ियों में रहते हैं। आरवीज मुझे बहुत नज़र आ रही हैं, हर तरफ फैली हुई हैं और बिल्कुल खटारा हालत में भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, घर भी टूटे फूटे हैं। तो मतलब ऐसे जंगलात में भी लोग रह रहे हैं, बयाबानों में भी, और उनकी ज़िंदगी इसी तरह से है, हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। अब ये जंक्शन आ गया है, यहाँ से हम जो है ना अब ग्रैंड कैनियन जो है ना टर्न करेंगे 180 पे। भाई हमसे कोई बहुत बड़ा भंड हो गया है। गूगल मैया ने हमें एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है, ग्रैंड कैनियन का कोई और पॉइंट है, हमें जाना था वेस्ट साइड पे, जो यहाँ से 3.5 घंटे मज़ीद दूर है। और हम इस गूगल के चक्कर में आए थे। जब मैंने ये दरख्त देखे तो मैंने सोचा यार ये दरख्त तो मैं 2018 में आया था, तब तो मैंने देखा ही नहीं थे। वहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ये बारानी लैंड थी और ये कहाँ हम आ गए हैं। तो अब पता चला है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं और इतना सफ़र करके टाइम भी वेस्ट किया है और भंड भी हो गया है। आगे ग्रैंड कैनियन कोई और है, मतलब जंगलात हैं, सब कुछ है और बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो गई यार, बहुत ज़्यादा भंड हो गया है। अब क्या करें पता नहीं चलता और मिलेंगे थोड़ी देर के बाद यार। अब तो मेरे ख्याल में वहाँ मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा जाने का,
इतना सारा भंड, इतना सारा। भाई गलत ही आए हैं, लेकिन कह रहा है कि ये वाला नेशनल पार्क जो है ना उस ग्रैंड कैनियन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जाएं अंदर, $35 इनको दे दिए और ऊपर ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये तो हमने ड्रोन बना लिया था। ये ग्रैंड कैनियन का नक्शा है, वो वेस्ट साइड था और ये जो है ना शायद ईस्ट साइड है। ये है ग्रैंड कैनियन का व्यू जो कोलोराडो रिवर यहाँ से बहता है। देख लेते हैं अंदर क्या है। भाई यहाँ बिच्छू भी हैं, रेटल स्नेक भी हैं, आबशार भी हैं। तो भाई साहब जो वहाँ थे ना, उन्होंने बोला कि ये फेडरल गवर्नमेंट इसको देखती है और ये सबसे ज़्यादा यहाँ अच्छा व्यू आता है आपका। ये हेलीकॉप्टर राइड भी है, लेकिन वो यहाँ से दूर है, तो अभी हम हेलीकॉप्टर राइड नहीं ले सकते क्योंकि बंद हो चुका है। अंदर आ चुके हैं। ये विजिटर सेंटर है और यहाँ रेस्ट रूम है और इधर से जाके पूछते हैं कौन सी जगह अच्छी है। मेरे ख्याल में यहाँ से गाड़ी शटल सर्विस लेके जाएगी और यहाँ ये जो मुख्तलिफ कबीले हैं ना, उनके हाथ से बनी हुई चीज़ें यहाँ सेल हो रही हैं। जो यहाँ के असल रेड इंडियन थे, 3-4 कबीले यहाँ रहते थे पहले, ये उनकी जगह थी और अब उनकी जो है ना सकाफ़ती चीज़ें जो हैं यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो भी विज़िट करते हैं। यहाँ गांव और जंगल वाली फील है। जो मेन जगह है ना जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ आपको एक फ्लैट ज़मीन मिलेगी और डेज़र्ट है और मतलब पहाड़ी इलाका है, वहाँ जंगल नहीं है। ये है यहाँ के कबीलों के दस्तकारी और परिंदों के पूंछ या पंखों से बनी हुई चीज़ें ये सेल हो रही हैं। यहाँ बहुत सारे लोग अभी घूमने आए हुए हैं और जो मेन जगह हैं वो यहाँ से इस तरह से हैं। हम थोड़ा कैनियन का व्यू देखना चाह रहे हैं। कुछ जगहों पे शटल लेके ही जा सकता है बंदा। ये कोलोराडो रिवर बह रही है यहाँ से पहाड़ों के बीच से। भाई ये बहुत एक समझें कि लंबी राइड हो जाती है। 70 मिनट लगेंगे बस में जाने के लिए। ये जो नेशनल फॉरेस्ट है ना, ये तकरीबन 6.5 लाख हेक्टर्स पर है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप देखें कि शटल लेंगे तो 20 मिनट, फिर पैदल जाएंगे तो 45 मिनट, 15 मिनट इजी है। और ये है माथुर पॉइंट और साउथ को केबाब ट्रेल हेड। अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ 70 मिनट लगेंगे, यहाँ 60 मिनट लगेंगे और ये है चक्कर सारा। तो अभी हम जो है ना, मेरे ख्याल में ये इजी वाला ही देख लेते हैं। 20 मिनट में बाय शटल यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ ये जितने भी लोकल लोग रहते हैं ना, इनके स्टॉल हैं और ठंड बहुत है। अब तो हमारी अभी आगे पैदल जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। फाइनली हमने खुद ही बगैर किसी मदद के ढूंढ लिए वो जगह जहाँ से ये नज़र आ रहा है। ये माथुर पॉइंट है और इधर से ग्रैंड कैनियन का खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। कोलोराडो रिवर जो है ना, तकरीबन कोई 60-70 लाख साल पहले ये रास्ता उसने बनाया पहाड़ों से। कहीं ज़लज़ले आए, कहीं कुछ हुआ, किसी तरह से भी इसने पानी ने अपना रास्ता बनाया। और ये है ग्रैंड कैनियन, जो दूसरी तरफ जो है ना अलग नज़र आता है, यहाँ कुछ अलग। कमाल की जगह है यार। चलें, कम से कम कुछ तो फ़ायदा हुआ आने का। ये है व्यू। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, नीचे भी बहुत गहरी खाई में भी जगह इन्होंने बनाई हुई। आप सोचें, यहाँ ये खाई है बहुत बड़ी। ये सामने लोग खड़े हैं चट्टान के ऊपर और यहाँ से ये सारा नज़ारा देख रहे हैं। ये है ग्रैंड कैनियन। आप एक ही जगह पे कई कलर देखेंगे पहाड़ के, मतलब ऑरेंज, रेड, ग्रे, तकरीबन कोई 40 कलर
कहते हैं कि ऐसे कलर हैं जो यहाँ नज़र आते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी किसी भी तरह, ये जगह भी इन्होंने यहाँ बनाई है। यहाँ तक जाती है बस और वो लेती है 2 घंटे। ये देखें ग्रैंड कैनियन का ये व्यू। कैमरा में इतना फासला शायद आपको नज़र ना आए या इतनी गहराई नज़र ना आए जो यहाँ से मैं देख रहा हूँ। काफ़ी ख़तरनाक जगह है। तो ऐसी जगहों पे आने पे देखें कितने कुदरत के नज़ारे हैं। फ़ोटोग्राफ़र साहब भी हैं जो यहाँ की कुछ जानवरों की तस्वीरें बना रहे हैं। गहरी खाइयाँ देखें, यहाँ फ़ोटोग्राफ़र्स की तो यह जन्नत है। ये लोग यहाँ से आके तस्वीरें बनाते हैं। ओलो, इतनी गहरी खाई। किधर से हैं सर जी? इंडिया से। और कहीं हाँ, इंडिया से। मैं वैसे तो पाकिस्तान से, कराची, लेकिन रहता है ह्यूस्टन। वेरी गुड। हाँ। और रहते कहाँ? ह्यूस्टन में। अच्छा, ह्यूस्टन। हाँ, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, सेम हियर। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं तो इंडिया से ही आया हूँ, अच्छा, घूमने आया। चलें। इंडिया किस शहर से? अहमदाबाद। अहमदाबाद। वाह, बड़ी काफ़ी नज़दीक। कैसे लग रहा है यहाँ? सही लग रहा है? कहाँ से इधर एरिज़ोना में अभी वहाँ से आए? सैन फ्रांसिस्को, मेरी बेटी वहाँ रहती है। अच्छा, वो लेके आई हैं आपको? नहीं, हम अकेले आए। आप खुद अकेले हाँ, ड्राइव करते? गलती से आ गया, इसका वेस्ट पॉइंट था, वो जाना था, अच्छा। वो भूल गया। 3 घंटे की वो। भाई आए गलती से हैं, लेकिन फ़ायदा हो गया ये कि यहाँ दुनिया ही कुछ अलग है। ग्रैंड कैनियन, और ये एक पूरी चट्टान है, यूँ खड़ी है नीचे, ठीक है ना, और अलग किस्म का ही है सब कुछ। और इस ऊपर चट्टान पे इन्होंने ये बनाया है। और यहाँ खुला खुला व्यू आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हम उस जगह से भी जाके देख सकते हैं, लेकिन वहाँ अभी नहीं जा रहे। यहाँ तो काफ़ी जो है ना क्लियर व्यू है। और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्तूपा हो ना, हमारे मोहनजोदड़ो का स्तूपा नहीं होता, इस तरह से स्तूपा है। बड़ी चट्टान है और उसका पूरा स्तूपा बना हुआ है। सिर्फ एक नहीं है, ये है दूसरा, इधर आ जाएं तो तीसरा, और ये सारे अलग अलग किस्म के शेप्स हैं। आप देखें इसमें कई कलर्स हैं, कई लेयर्स हैं ना। और यूँ लग रहा है ऊपर से नीचे कुदरत ने रास्ते बनाए हुए हैं जो खुद ब खुद यहाँ नीचे आके फिर यहाँ इस वादी में मिल जाते हैं। यहाँ से जो बहुत सारे व्यूज़ हैं ना, बड़े क्लियर नज़र आते हैं। तो बैठ के आप शाम में भी यहाँ नाइट का जो रात का मंज़र है ना, उसको देखने के लिए भी लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं और स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं। यहाँ से अगर पैराग्लाइडिंग करें ना, कितना मज़ा आ जाए। जिसको आनी है तो यहाँ से उड़ता उड़ता जाएगा आगे तक। वाह, कमाल है कुदरत के नज़ारे। इनको कोई खौफ नहीं है यहाँ। हम तो इधर आए थे ऐसे ही मिस्टेक करके, लेकिन ये तो उससे भी अच्छा व्यू है। और थोड़ी ग्रीनरी देखिए ना, तो वो भी अच्छी लग रही है। वहाँ जो है ना बिल्कुल रूखा रूखा हुआ है, और ये व्यू आप चेक करें, कितना हसीन व्यू है। पैदल हम आए, लेकिन हमारा आना सजाया हो गया। और $35 में मेरे ख़्याल में इतनी खूबसूरत जगह देखना, $35 कोई बड़ी मायने नहीं रखती। ओई, ये तो कमाल की चीज़ है यार। ऐसे लग रहे हैं पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है किसी ने। ये आप देखें किस तरह से पत्थर के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं। कोई उनको सपोर्ट जैसे महसूस ही नहीं हो रही कि इंसानों ने जैसे ना रखे हों इनको, और इस तरह से तराशे हुए हैं। यहाँ से तो सर चकरा रहा है भाई। ये देखें, यहाँ से तो बहुत बड़ी गहरी खाई है। यहाँ से अगर फ़ोन चला गया नहीं मिलेगा दोबारा। यहाँ एक और चीज़ भी आपको दिखाता हूँ, शायद ही मुनफरद हो। अब ये देखें, एक घास होती है ना जिस तरह से, जिसके पत्ते निकलते हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकी एक बहुत बड़ी ब्रांच निकली हुई है।
तो सब लोग आते हैं, इसके साथ तस्वीर वगैरह ले रहे हैं। ये इतनी बड़ी इसकी जो है ना शाख है, जड़ है, इससे लग रहा है कि एलोवेरा है, उसकी ये शाख निकली है बहुत बड़ी। देखें बेचारी, ये गई हैं 70-80-90 साल की है, फन तो देखो। ओह She got it. यंग एज है। जो ग्रैंड कैनियन का व्यू है ना, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अच्छा है। जो गलती से हम यहाँ आए उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये नज़ारे भी हमने देख लिए लश ग्रीन वादी में, और नीचे आप देखेंगे तो गहराइयाँ हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से नदी नाले मिल के फिर जो है ना एक कोलोराडो रिवर में मिलती हैं। और कुदरत के हसीन मनाज़र देखने हों तो इस स्पॉट पे भी लाजमी आना चाहिए जिनको मौका मिले। तो आज इस तरह से ग्रैंड कैनियन को एक्सप्लोर करने का दिन था और बहुत कुछ देख भी लिया। जो यहाँ मेन पॉइंट है वो तो देख लिया, अभी आगे नीचे जाएंगे तो और भी 2-3 घंटे लगेंगे। तो बहरहाल ग्रैंड कैनियन से आज के लिए इतना ही, और इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह पे। और अगर एक्सप्लोरिंग अमेरिका सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है जो पावर्ड बाय शेखानी ग्रुप है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ढेर सारी मोहब्बत देते रहें। ये है ग्रैंड कैनियन।